हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। ये किसने दिया था और उन्होंने किस पर इसका एक्सपेरिमेंट किया, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था इवान पावलोव। उन्होंने अपने फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट में समझाया कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग इफ़ेक्ट करती है, इम्पैक्ट डालती है लर्नर पे। तो इन्होंने बताया कि कैसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन होता है, कैसे उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड होके कैसे वो लर्नर्स काम करते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, होती क्या है। तो एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन या एनिमल या जो भी लर्नर है वो कनेक्शन बिल्ड करता है दो स्टिमुलस के बीच में। जैसे आप सबको पता है, जब हम लोग स्कूल में थे तो लास्ट की जब रिंग बेल होती थी तो उसकी आवाज़ काफ़ी बार आती थी, टन 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 टन। उसका मतलब हम क्या समझते थे, हम ऑटोमेटिकली अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लास्ट बेल है और ये ऐसे ही बजेगी तो हमारे स्कूल घर जाने का टाइम हो चुका है। ऐसे ही फर्स्ट पीरियड की बेल या सेकंड पीरियड की बेल बजती थी तो हमें पता है ये इंग्लिश का पीरियड या मैथ्स का, तो हम ऑटोमेटिकली अपनी बुक्स निकाल लिया करते थे। तो इसकी ये लर्निंग होती कैसे है, इसके बारे में पावलोव ने बात की है। तो आगे चलो शुरू करते हैं। तो ये था पावलोव का फेमस एक्सपेरिमेंट जिसे बोला जाता है डॉग एक्सपेरिमेंट। इससे एक क्वेश्चन भी आता है कि पावलोव ने या क्लासिकल कंडीशनिंग किस एनिमल पे बेस्ड है। तो ये डॉग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। अब इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने एक डॉग को लिया, उसके मुंह से एक सलाइवा को इकट्ठा करने का एक कंटेनर ऐड कर दिया और उसको मेज़र करने के लिए एक बोर्ड लगा दिया। अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, डॉग को फूड ऑफर किया। जब डॉग को फूड ऑफर किया तो उसके मुंह में सलाइवा आ गया जो इकट्ठा हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, ये सलाइवा से फूड से डॉग ने रिएक्ट करा। वो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम भी कभी कभी खाना देख लेते हैं या हम कुछ ऐसी बारे में सोच लेते हैं जैसे कुछ खट्टा हो या गोलगप्पे टाइप, तो हमारे मुंह में भी पानी आना, ये ऑब्वियस सी बात है। अब उन्होंने क्या किया कि उसकी लर्निंग को चेंज करके एक बेल को भी ऐड कर दिया। सबसे पहले उन्होंने काफ़ी दिनों तक बेल को बजाया, फिर फूड को लाया, फिर अगेन यही एक्सपेरिमेंट जब तक करते रहे तब तक डॉग को ये चीज़ याद नहीं हो गई कि अगर बेल बजेगी तो खाना आएगा, और उसके मुंह में ऑटोमेटिकली बेल को ही देखकर खाना उलात आ गई, उसकी सलाइवा आ गया। अब उसकी लर्निंग ऐसी हो चुकी है कि अगर वो बेल की आवाज़ को सुनेगा तो उसे पता है कि उसके बाद खाना आता है और उसके मुंह में सलाइवा आना आ जाएगा। ठीक है, अब इसे समझते हैं थोड़ा कि इन सब चीज़ों को बोलते क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर कंडीशनिंग की। जब उन्हें याद नहीं कराया गया या समझाया नहीं गया लर्नर को या डॉग को, तो उसने एक अनकंडीशन स्टाइमुलस देखा, जिससे जो था फूड। आपका फूड को देख के उसने एक रिस्पॉन्स दिया, क्या कि उसके मुंह में सलाइवा आ गया। ये बिफोर कंडीशनिंग है, जब उसे कुछ भी याद नहीं कराया गया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि फूड को देखकर डॉग के मुंह में पानी आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो पावलोव थे उन्होंने क्या किया, एक बेल को रिंग किया, बेल को बजाया, तो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। ये भी आपकी ऑब्वियस बात है। अब उसे क्या पता बेल क्यों बजाई जा रही है, जब उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं। उसने तो फूड पता है, उसे फूड है तो सलाइवा है या उसका मन है खाने का। अब बेल से तो उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो उसने रिएक्ट भी नहीं किया। अब था ड्यूरिंग कंडीशनिंग कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया। उसमें उन्होंने हमें हर बार एक बेल बजाई फिर खाना दिया, एक बेल बजाई एक फिर खाना दिया। अब डॉग की कंडीशनिंग चल रही थी तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि बेल बजती है खाना आ जाता है, तो उसके मुंह में क्या आ गया, सलाइवा आ गया। अब उसकी कंडीशनिंग आफ्टर उसको जब चीज़ें याद हो गई तो उसने समझा कि जब जब बेल बजेगी तो खाना आएगा, और ये उसके माइंड में ये सब रिएक्ट हुआ। और जैसे ही ये
याद हुआ उसको, तो उसके मुंह में क्या आ गया, सलाइवा। अब उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, अब फूड देखकर नहीं, अब बेल की आवाज़ सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया फूड के बारे में सोचकर। ठीक है, अब इस सब चीज़ों के बारे में हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ कुछ वर्ड्स की यहाँ पे बात की है। सबसे पहले बात की थी अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस था हमारा फूड, मतलब जिसका रिएक्शन था नेचुरल, जिसे देखकर उसको कोई ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं थी डॉग को। उसे ये ऑब्वियस सी बात थी कि फूड को देखकर जो डॉग है उसके मुंह में सलाइवा आएगा। तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था, जिसे आप यूएस भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद आया था आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जिसके बारे में देखो हमने यहाँ पे बात करी है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या रहा आपका, सलाइवेशन, मतलब सलाइवा। इसके बाद आता है न्यूट्रल स्टिमुलस, जो थी आपकी बेल। अब बेल से डॉग का कोई संबंध नहीं था, इसलिए उसे पता भी नहीं था कि उसका मतलब क्या है, इसलिए उसका जो रिएक्शन था न्यूट्रल था, नो रिस्पॉन्स, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इसके बाद आपकी बात आ जाती है कंडीशनल स्टिमुलस की, बेल आफ्टर ट्रेनिंग। अब बेल बजने लगी हर बार फूड देने पर, तो ये आपकी कंडीशन, एक कंडीशन दी उसे कि बेल बजेगी खाना आएगा, बेल बजेगी खाना आएगा। इसके बाद तो कंडीशन रिस्पॉन्स अब कैसा होने लगा कि अब बेल पे ही उसका सलाइवा निकलने लगा। तो ये आपको बात समझ आई कि ये होती है ट्रेनिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें दो टाइप के आपके अनकंडीशनल स्टिमुलस होते हैं, दो टाइप के। तो पहला आपका है एप्टिटिव अनकंडीशनल स्टिमुलस। देयर आर प्रेजेंट एंड डिजायरेबल स्टिमुलाई दैट अ पर्सन नेचुरली वांट्स। हम जिस चीज़ को, जैसे खाने को, पानी को, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, तो ये चीज़ हमारी ज़रूरत है, जिसे हम नेचुरली ही चाहते हैं कि वो हमारे पास आए। तो खाने को देख के भी हमारे मुंह में पानी आना, या पानी को देख के हमारी प्यास बुझ जाना, ये सोचकर कि हाँ कि हमें पानी मिलने वाला है, तो ये आपके अच्छे पॉजिटिव साइड में आ जाते हैं, तो ये आपके डिजायरेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है आपका एवर्सिव अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये क्या होता है, ये हार्मफुल चीज़ होती हैं, वो चीज़ जो आप अवॉइड करना चाहते हो, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक। अब हर कोई तो नहीं चाहेगा उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगे या पेन हो, इससे सब बचना चाहते हैं। तो जिस चीज़ से हम रिएक्ट करने से बचना चाहिए उसे एवर्सिव बोलते हैं, और जिस चीज़ से हम चाहते हैं कि उसके पास जाएं हम, तो उसे एप्टिटिव कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के। इसमें आपके कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। सबसे पहले है आपका एक्यूजेशन। एक्यूजेशन क्या होता है, लर्निंग थ्रू रिपीटेडली पेयरिंग। अब लर्निंग कराई गई डॉग की, इसमें क्या था, बेल और फूड। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ये गुड नहीं, ये फूड है। तो बेल और फूड का रिपीटेडली उनसे पेयरिंग कराई गई कि बेल और फूड, उसकी जगह वो कुछ और भी कर सकते थे, बट इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेल का इस्तेमाल किया, तो हम बेल से याद रखेंगे। तो बेल और फूड की रिपीटेडली पेयरिंग कराई गई, ये सब क्या बोलते हैं, एक्यूजेशन। उसके बाद आता है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्स डिसअपियर व्हेन फूड इज नो लॉन्गर गिवन। अब बेल तो बजे पर फूड ना दिया जाए, तो वो क्या होगा, वो लर्नर भूल जाएगा, वो डॉग भूल जाएगा कि हाँ बेल से कोई संबंध था, किस चीज़ का, फूड का। अब उसे बेल बजे, उसे पता है खाना तो आने वाला ही नहीं है, तो उसने बेल के साथ रिएक्ट करना भी बंद कर दिया। इसके बाद आपका आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। रिस्पॉन्स रीअपियर आफ्टर अ ब्रेक। अब क्या किया, कुछ दिन बाद फिर से बेल बजी खाना आया, बेल बजी खाना आया, तो इसके बाद क्या हुई, जो वो चीज़ें भूल रहा था, जो एक्सटिंक्शन हो चुकी थी, उसको याद आने लगी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो चुकी है। जैसे हम छिपकली से डरना बंद करते, नहीं डरे, नहीं बिल्कुल नहीं डर रहे, और अचानक से छिपकली कोई लाके हमारे प्लास्टिक की छिपकली हमारे ऊपर गिरा दे, तो हम वापस से डरना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हुआ, हमारी डर की स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है जर्नलाइजेशन, रिस्पॉन्डिंग टू सिमिलर स्टिमुलस। अब डॉग कंफ्यूज हो गया हर बेल के आवाज़ से, उसको 2 आवाज़ सुनाई दी, 3 आवाज़ सुनाई, अब वो हर बेल के आवाज़ पे रिएक्ट करने लगा, उसका सलाइवा निकलने लगा, तो उसको नहीं पता चला कि कौन सी बेल कौन सी है।
तो ये हो गया आपका जनरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन। अब जो डॉग है उसको ट्रेनिंग में ये चीज़ अपनी बेल की आवाज़ पर्टिकुलरली समझ में आ रही है कि हाँ ये वो वाली बेल है जिससे मुझे फूड मिलेगा। ये एक स्पेसिफिक स्टाइमुलस जैसे स्पेसिफिक बेल के लिए ही उसका रिएक्शन होगा, ठीक है। इसे आप याद ऐसे भी कर सकते हैं, आज एक स्टूडेंट घर देर से आया। ए से एक्यूजेशन, ई से एक्सटिंक्शन, एस से स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जी से जनरलाइजेशन एंड डी से डिस्क्रिमिनेशन। तो आप ऐसे भी इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए। तो एडवांटेज आपका ये कहलाता है कि क्या हैबिट फॉर्मेशन, एक अगर आपको किसी में एक नई हैबिट डालनी है लर्नर में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसको किसी और चीज़ से कनेक्ट करके चीज़ें देना शुरू करें तो वो सीख जाएगा। सेकंड है यूज़फुल इन क्लासरूम मैनेजमेंट। अब क्लासरूम में जो भी मैनेज करना है आप बच्चों को एक टास्क देके भी ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चा कुछ करे और आप उसका प्रेज़ करते हैं तो बच्चे को समझ आ गया कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि मुझे सामने से एक प्रेज़ मिलेगा, एक तारीफ़ मिलेगी, तो वो चीज़ें अच्छी तरह करने लगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज है फोकस ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जो ऑब्जर्व कर रहा है, प्रेज कर रहे हैं चीज़ें, उसी पे उसका फोकस है और किसी बाकी चीज़ों पे नहीं है। और इसके बाद आता है आपका इग्नोर थिंकिंग एंड रीजनिंग, और अपनी खुद की सोच, उस इंसान की, उस व्यक्ति की, उस लर्नर की, उस एनिमल की खुद की सोच खत्म होती जा रही है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कुछ आपके डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब सैटरडे में हमारा एक टेस्ट का, इन सब चीज़ों के टेस्ट का एक सेशन रखा जाएगा, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब ठीक है, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।